आदाब दोस्तों, उम्मीद कि आप बखैर होंगे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सबसे अमीर रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। इन दिनों सबसे ज्यादा पीएम मोदी और सीएम योगी की जानिब से दिए गए नारों की चर्चा है। जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। मोदी ने धुलिया और नासिक में कहा था, एक है तो सेफ है, यानी हम मुत्तहद हैं तो महफूज है। इसी तरह का नारा योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के अपने दौरे में दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी हम तकसीम होंगे तो मारे जाएंगे। दरअसल यूपी के सीएम ने ये नारा पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले सुलूक के तनाजुर में उत्तर प्रदेश में दिया था, और फिर हिंदू त्योहार के दिनों में उत्तर प्रदेश में इस किस्म के बड़े बड़े पोस्टर नजर आए, जबकि अपोजिशन की जानिब से इसको बड़े पैमाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और उसे नफरत फैलाने से ताबीर किया गया। अगर बात करें इन नारों की, तो ये नारे बीजेपी और उसकी दोस्त पार्टियां एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे। इस नारे से सबसे पहले अजीत पवार ने दूरी इख्तियार की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमेशा कम्युनल हार्मनी यानी फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रहे। क्या बटेगा कटेगा ये वर्ड यूज करने का महाराष्ट्र में तो कोई अर्थ है ही नहीं, ऐसा मेरा खुद का कहना है। जबकि कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नारे पर तनकीद करते हुए रियासत झारखंड में एक रैली से खिताब करते हुए इसे सड़ा हुआ ख्याल करार दिया। पीएम मोदी असेंबली इलेक्शन में मुकाबला करने वाले महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के अलायंस के उम्मीदवारों की मुहिम के लिए महाराष्ट्र के लगातार दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के शहर धुलिया से अपनी रैली का आगाज करते हुए कांग्रेस पर जात पात कार्ड इस्तेमाल करने और लोगों को तकसीम करने की सियासत का इल्जाम लगाया। इसके अलावा उन्होंने नासिक में राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो आरएसएस लीडर सावरकर की तारीफ करके देखें। दरअसल बीजेपी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 180 ऑर्गेनाइजेशंस मुसलमानों के दरमियान बीजेपी के खिलाफ बेदारी पैदा कर रही हैं, जिसे बीजेपी ने वोट जिहाद का नाम दिया है। बीजेपी के इस वोट जिहाद के शोशे का कांग्रेस लीडर बाला साहब थोरात ने दलीलों से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी एक दूसरे से नहीं लड़वाया, कांग्रेस ने कभी मजहब या जात पात की बुनियाद पर नहीं लड़वाया। बीजेपी ऐसा करती है और बीजेपी निहायत ही गलत तरीके से कैंपेन करती है। बाला साहब थोरात ने वोट जिहाद और बटेंगे तो कटेंगे के इंतखाबी नारों पर कहा कि अगर ये वोट जिहाद है तो जब प्याज पर वोट दिया गया था तो क्या इसे प्याज जिहाद कहा जाएगा? अगर किसान हमें वोट करते हैं तो क्या इसे किसान जिहाद कहेंगे? अगर हमारी माएँ बहनें हमें वोट करती है तो क्या ये माँ बहन जिहाद होगा? महाराष्ट्र की असेंबली में समाजवादी पार्टी से एमएलए अबू आसिम आजमी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी घबरा गई है, इसलिए वो इस किस्म का नारा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ होती हैं। वो हिंदू इत्तेहाद की बात करते हैं और मुसलमानों को तबाह कर देना चाहते हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि बीजेपी वालों ने ना जाने कितने जिहाद बना रखे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पैन कार्ड जिहाद, और अब अगर मुसलमान उनको वोट नहीं दे तो ये वोट जिहाद। अगर कोई उनसे पूछे कि उनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है तो इसका उनके पास क्या जवाब है? शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा नाकाम हो गया है, तो वजीर आजम मोदी नया नारा लेकर आए हैं, एक है तो सेफ है। वो किसकी बात कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र इंडिया का हिस्सा नहीं? हम यहाँ सेफ हैं और हम मजीद सेफ होना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को हराएंगे। बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपके नहीं है। बहरहाल मोदी और योगी के नारों से अलग वोट जिहाद के नए शोशे पर सोशल मीडिया पर लोग एतराज जाहिर कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि सावरकर ने
जो दी अदर यानी दूसरे मुस्लिम और क्रिश्चियंस की बात कही है, ये नारा उसी को जाहिर करता है। अगर बीजेपी वाकई शेड्यूल कास्ट को साथ लाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत मंदिरों में उनके दाखिले से करें। इंडिया की सदर, जो कि बजाते खुद शेड्यूल ट्राइब से आती हैं, उन्हें भी मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में आपने नहीं देखा होगा और ना ही उन्हें राम मंदिर के इफ्तिताह में बुलाया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर एक है तो फिर मंदिर में पूजा कराने का हक सबका होना चाहिए, सिर्फ पंडितों का नहीं। इसी तरह हिंदुस्तान में पहले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के इत्तेहाद की बात होती थी, लेकिन अब वो तो क्या हिंदू भी बटे हुए हैं और यहाँ उनके इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। कटेंगे का मतलब ये है कि उन्हें कौन काटेगा। तो जहन में मुसलमानों का तस्वुर उभरता है, लेकिन वो बेचारे क्या काटेंगे, वो तो खुद कट पिट कर इस हालत में है। कहीं उनकी लिंचिंग हो जाती है तो कहीं कुछ और। बहरहाल कहीं ना कहीं पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र में बीजेपी के इत्तेहादी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों के लिए नई मुसीबतें खड़ी करके। हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। जय हिंद।